कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अगर किसी को सत्ता में आना हो तो बिना हम लोग के बिना नहीं हो सकता है। आदरणीय सन ऑफ मला जो है हमेशा पिछड़ों की, अति पिछड़ों की आवाज बनने की कोशिश की है और इतनी कम समय में बिहार में हम 18% प्लस वोट लाए हैं। हम जनता का बहुत बड़ा आभार हैं। कोई फीडबैक सही दिए नहीं। आप तो वहां कहे कि मुकेश सहनी का कोई वोट नहीं है, कोई वोट का आधार नहीं है। कोई प्रवक्ता बीजेपी का बोल रहा है कि बेमतलब का ही अनुकंपा वाले मंत्री हैं। तो अनुकंपा वाले मंत्री हैं तो देखिए ना अभी कहाँ बीजेपी कहाँ चली गई। पूरे देश में बोल रही है कि हम सबसे बड़ी पार्टी, बिहार में विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी अब वीआईपी से लड़ रही है। भाई हम 2014 से संघर्ष करके 2018 में हमारे आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी बना के आज हम 18% से ज्यादा वोट ला रहे हैं। तो कुछ तो संघर्ष, कुछ तो हम लोग में खासियत है कि जनता पसंद कर रही है। बोचहा में आरजेडी की जीत हो चुकी है। मुकेश सहनी की पार्टी ने भाजपा का भयंकर खेल खराब कर दिया और उसके बाद हमें लगा कि देव ज्योति से बात करनी चाहिए। देव ज्योति जी लगातार वीआईपी के बारे में बोलते रहते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इस लिहाज से देव ज्योति जी का बयान बहुत जरूरी है। भाजपा को आपके अध्यक्ष जी ने कहा था कि सीधी लड़ाई आपकी भाजपा से है, अजय निषाद से नहीं है, और आज आप लोगों ने साबित कर दिया, आप लोगों ने हरा दिया भाजपा को। देखिए साफ बात है, 2020 में पूरे जनता ने जो मैंडेट दिया बिहार को, उसमें वीआईपी, हम, जदयू, भारतीय जनता पार्टी, ये चारों का मैंडेट था। ये मैंडेट के बाद ही जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी फिर अपने विकास की रफ्तार को दौड़ाने के लिए फिर जनता ने उनको मौका दिया। अचानक जो है आप हमारे विधायक को लेकर चले जाते हैं, अचानक आप जो है हमको बर्खास्त कर देते हैं। तो जनता, पब्लिक जो है, हम आज जो भी आपके सामने हम खड़ा होकर बोल रहे हैं तो जनता के बदौलत ही बोल रहे हैं। और आदरणीय सन ऑफ मला जो है हमेशा पिछड़ों की, अति पिछड़ों की आवाज बनने की कोशिश की है और इतनी कम समय में बिहार में हम 18% प्लस वोट लाए हैं। हम जनता का बहुत बड़ा आभार हैं। जनता सब समझ रही है क्या है। आगे का भी जो चुनाव होगा उसमें भी हम 18 से 20% वोट लाएंगे। भाजपा आप लोग को ये समझ रही थी कि आप लोगों को भाजपा ने बर्बाद कर दिया आपकी पार्टी को तोड़कर। देखिए प्रदेश भाजपा जो है जो फीडबैक देती है, वहां से कोई भी बड़े नेता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, दोनों को जो फीडबैक दिया जाएगा, अब छोटा सा हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप सोचिए संपादक हैं तो संपादक को जो रिपोर्टर आके जो फीडबैक देगा उसी हिसाब से ना चलेगा। अगर गलत फीडबैक देगा तो चैनल तो डूबने जाएगा। भाई आप तो कोई फीडबैक सही दिए नहीं। आप तो वहां कहे कि मुकेश सहनी का कोई वोट नहीं है, कोई वोट का आधार नहीं है। कोई प्रवक्ता बीजेपी का बोल रहा है कि बेमतलब का ही अनुकंपा वाले मंत्री हैं। तो अनुकंपा वाले मंत्री हैं तो देखिए ना अभी कहाँ बीजेपी कहाँ चली गई। भारतीय जनता पार्टी कहाँ है। पूरे देश में बोल रही है कि हम सबसे बड़ी पार्टी, बिहार में विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी अब वीआईपी से लड़ रही है। भाई जाने अनजाने में आप लोगों ने तेजस्वी यादव की मदद कर दी है। देखिए मदद करना क्या करना, वीआईपी का अति पिछड़ा, जातीय जनगणना, ये सब जो मुद्दा है, ये जनता को इसका मतलब पसंद आ रहा है। हमारी बात को, जो हम बात को रख रहे हैं उस बात को जो है जनता पसंद कर रही है। इसीलिए हम 18% से ज्यादा वोट लाए हैं। मुझे आप जो छोटा सा जोड़ के देखिए ना भाई, 75 साल, 80 साल, 100 साल की, 105 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, उसको 1% भी वोट बेचारा नहीं ला पाया। और हम 2014 से संघर्ष करके 2018 में हमारे आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी बना के आज हम 18% से ज्यादा वोट ला रहे हैं। तो कुछ तो संघर्ष, कुछ तो हम लोग में खासियत है कि जनता पसंद कर रही है। अब तो रिजल्ट आ गया, बात खत्म हो गया। कल से वीआईपी क्या करेगी? ये देव ज्योति जी का प्रहार कहाँ होगा? हर एक पंचायत में जाएंगे। हर एक पंचायत में जाके जो वीआईपी पार्टी का जो मैसेज है, हर एक पंचायत में, बिहार का हर एक कोने कोने में जाके हमारा कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जितने भी लोग हैं, गांव गांव जाके वीआईपी पार्टी का क्या विचार है उसके बारे में काफी विस्तार से और बताएंगे। मैसेज है क्या, थोड़ा बता दीजिए जनता को। मैसेज क्या है? मैसेज है कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अगर किसी को सत्ता में आना हो तो बिना हम लोग के बिना नहीं हो सकता है। हम लोग को आपको साथ में लेके, हम लोग का जो मांग है उसको आपको पूरा करके हम लोग को लेके चलना पड़ेगा, तभी वो राज का राजा बन सकता है। मुकेश सहनी ने बोला था कि हम हारे या जीते इससे मतलब नहीं है, लेकिन भाजपा खेल खराब कर देंगे। खेल खराब हो भी गया। खेल तो खराब हो ही गया, तो अब बचा क्या? अब तो सब खत्म हो गया। कितना वोट आया? आरजेडी को कितना आया? वीआईपी को कितना आया? बीजेपी को कितना आया? कांग्रेस पार्टी को कितना आया?
तो दिख नहीं रहा है क्या हुआ? आप तो प्रदेश के लोग जो है जाके बोलते थे कि भाई मुकेश सहनी के पास वोट नहीं है, वीआईपी पार्टी के पास वोट नहीं है, जुमलाबाजी करता है। तो आज हम आग्रह करते हैं आदरणीय अमित शाह जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय जेपी नड्डा जी को, जरा प्रदेश का अपना हालचाल बिहार प्रदेश बीजेपी का ले। चलिए, ये देव ज्योति जी थे। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। मुकेश सहनी ने जिस तरीके से अपने आप को साबित किया है और ये बताने का प्रयास किया है कि उनके पास वोट है, उनके पास नंबर्स हैं, वो ये साबित करता है कि मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में बहुत नेपथ्य की ओर नहीं जाएंगे। हो सकता है कि वो अपने आप को साबित करें। मुकेश सहनी जी ने ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव उनके चलते जीते हैं और उनके लोगों ने उनका वोट उनको दिया है और कई जगह वोट ट्रांसफर भी हो गया, जिसके चलते तेजस्वी यादव की आज जो अमर पासवान उनके कैंडिडेट थे वो जीत गए हैं। इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता न्यूज़ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।